परी का जादुई रेस्टोरेंट। बहुत दूर पहाड़ियों के उस पार एक परी गांव बसा हुआ था। यहाँ हर सुबह फूलों से नींद खुलती थी और हर शाम चमकते जुगनुओं की टिमटिमाहट में लोरी गाई जाती थी। इसी गांव में रहती थी गुलाबो, एक छोटी सी हरे पंखों वाली परी जिसे खाना बनाना बहुत पसंद था। पर गुलाबो की रसोई कुछ अलग थी। वो हमेशा कहती थी, मेरे लिए खाना सिर्फ स्वाद नहीं है, ये जादू है और इस जादू को सब तक पहुंचाना है। उसका सपना था एक ऐसा रेस्टोरेंट जो जमीन पर हो, सबके लिए खुला हो और जहां हर निवाला मुस्कुराहट लेकर आए। गुलाबो हर दिन जंगल में जाती, फूलों से बात करती, पक्षियों को दाना खिलाती और एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर सोचती, यही खोलूंगी अपना रेस्टोरेंट। इसी पेड़ के नीचे उसने मिट्टी में एक बीज बोया, जादुई बीज, और हर दिन उसमें पानी और एक नई रेसिपी डालती रही। कुछ ही दिनों में बीज से उगाया एक रेस्टोरेंट ट्री। उसकी शाखाएं टेबल बन गईं, पत्तियां प्लेटें बन गईं और फूल मेन्यू कार्ड। परी ने रेस्टोरेंट का नाम रखा जंगल रसाई फेरीज अर्थ किचन। मेन्यू बोर्ड, फूलों वाली खिचड़ी जो पेट नहीं दिल भर दे, तितली पकोड़े, रंग बिरंगे खस्ता और उड़ते से गुब्बारा, लस्सी एक बार पियो, सीधे ऊपर उड़ जाओ, मिट्टी का हलवा जादू से बना, प्यार से पका। उद्घाटन वाले दिन ही पहुँचे 3 खास ग्राहक। मुन्ना चूहा जो हर खाने में नमक कम निकालता था, कप्पू तोता जो फ्री में सब खाना चाहता था, बोबो बकरी जो हर चीज को मैंने खाया है बोलती थी, मुन्ना चूहा नाक से कोड़ते हुए, फूलों की खिचड़ी ये क्या चूहे का खाना है? गुलाबो मुस्कुराते हुए, नहीं ये दिल से बना है, एक बार चख कर तो देखो। मुन्ना ने खाया और उसकी आंखों में चमक आ गई। मुन्ना, मुझे मम्मी की याद आ गई। ये तो जादू है। गुलाबो की रसोई साधारण नहीं थी, उसके बर्तन भी बोलते थे। कढ़ाई काजू, गुलाबो आज खिचड़ी में गुलाब डाले क्या? चम्मच चमेली और नमक मैं खुद नाप के डाल दूंगी। रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे फैंटनी फेटकन, जादुई हंसिया, तवा टप्पल, हंसता हुआ तवा और ओवन ओमी जो खुद ही पकाता था। कुछ ही दिनों में पूरे जंगल में गुलाबो की जंगल रसाई फेमस हो गई। परियां आकर गुब्बारा, लस्सी पीती और उड़ जाती, नन्हे खरगोश तितली पकोड़े खाते और गुलाबो को गले लगाते। गिलहरियां खिचड़ी में फूलों के पंख चुनती। एक परी कुर्सी पर बैठते हुए, गुलाबो तुमने ये जादू कहाँ से सीखा? गुलाबो, खाना सिर्फ हाथ से नहीं दिल से पकाया जाता है। पर सब कुछ इतना अच्छा हो रहा था कि किसी की नजर लग गई। वही जंगल के दूसरे कोने में रहती थी एक परी, झनकारा। वो गाना गाती थी पर किसी को पसंद नहीं आती थी। और जब उसे पता चला कि गुलाबो का रेस्टोरेंट छा गया है तो उसकी आंखों में जलन भर आई। झनकारा गुस्से में, अगर वो जादू से बना खाना है तो मैं उसे जादू से ही बिगाड़ दूंगी। और उसी रात जब गुलाबो सो रही थी, झनकारा ने आकर उसकी गुब्बारा लस्सी की बोतल में एक झगड़ालू मसाला मिला दिया। अगली सुबह सबसे पहले ग्राहक आया, एक बंदर दंपति। बंदर लस्सी पीते ही चिल्लाया, तुमने हमें झगड़ा पिलाया है। देखो मैं अब झपटना चाहता हूँ। बंदरनी, मैंने बोला था वहाँ न चलो। रेस्टोरेंट में हंगामा मच गया, ग्राहक भागने लगे। मुन्ना चूहा रोने लगा, मुन्ना मेरा हलवा कोई बचाए। गुलाबो चौंक गई, गुलाबो ये क्या हो गया? मेरी लस्सी जहर तो नहीं? चम्मच चमेली ने चखा और बोली, चमेली ये झनकारा की चाल है, इस लस्सी में झगड़ालू मसाला है। गुलाबो भागकर झनकारा के पास पहुंची। गुलाबो तुम्हें जलन हुई, ठीक है, लेकिन तुमने मेरे प्यार वाले खाने को नफरत बना दिया। झनकारा शर्माते हुए, मैं बस तुम्हारी तरह पसंद किया जाना चाहती थी। गुलाबो मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़कर बोली, चलो मेरी रसोई में एक गाना बना दो, ऐसा जो सबको भूख भी दे और सुकून भी। झनकारा की आंखों में आंसू थे और मुस्कुराहट भी। गुलाबो ने झनकारा को अपना साथी बना लिया। अब जंगल रसाई में सिर्फ खाना नहीं मिलता था, बल्कि वहाँ हर दिन नया सुर और स्वाद बचता था।